मैं वीरेंद्र सिंह कार्की, ग्राम गंगोला कोटली में आपका स्वागत है तथा मैं आपको इस ब्लॉग में एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सवेरे की नमस्ते तथा आप सुनने वालों को भी देखने वालों को भी मैं नमस्ते करना चाहता हूँ। नमस्ते मेरी। तो मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, अच्छी लगे तो आप इसमें कमेंट करेंगे ज़रूर, लेकिन फिर भी यह एक ब्लॉग के जरिए आपको सुनाया जा रहा है। एक समय की बात है जब किसी गांव में या नदी नालों में, समुद्र में तथा आकाश में बहुत सारे जीव जंतुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो एक राजा ने कहा कि प्रिय साथियों, यह राजपाट तो मेरा है और आप निश्चित रूप से समझ जाएं कि हमारे इलाके में कितने जलचर, थलचर, नभचर दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में पता करो। तो इसी प्रकार युग विज्ञान का था ही, और सभी ने कहा आओ विज्ञान इसका पता लगाएं। सब अपनी अपनी जानकारी के तहत चल पड़े। उधर जिधर सारे पशु पक्षी तथा मनुष्य रहते थे, था जहाँ मनुष्य कार्य के विशाल प्रगति में था, वहीं चिंता का विषय बढ़ती हुई आबादी और व्यापार तथा आय पर अंकुश लग रहा था। बढ़ती हुई आबादी बहुत बढ़ रही थी। ठीक है। तो धीरे धीरे खोजबीन हुई, तो जरूरत इतनी थी कि कुछ कहना कदापि कठिन था। तो अचानक एक मूर्खों का झुंड दिखाई दिया। इतने में प्रकृति सबका साथ देती है, तो एक हवा का तेज झोंका आया, सबको चुटकी भर नमक की तरफ समुद्र के किनारे धकेल दिया। उतने आ, उतने में वहां पर एक भाग्यशाली यात्रियों का झुंड मिला। तो सब अच्छे वस्त्र पर दिखाई दे रहे थे, जैसे उन्हीं के पास एक विशाल भंडार है। तथा कुछ पशु पक्षियां भी दिखाई दी, हवाई जहाज का बेड़ा भी दिखाई दिया, कुछ नावें भी खड़े थे तथा सभी एकत्र होकर परिचितों की एक मंडली बनी और लोगों का समूह बना तथा आपस में मित्रता होने लगी। इसके बाद अन्य भी प्राणी थे जो झुंड में ही रहते थे। मछली, व्हेल मछली, कुत्ते, गधे, बिल्ली, सुअर, हिरण और पशु का झुंड भी धीरे धीरे दिखाई देने लग गया। गिनतियां शुरू हो रही थी तो अचानक कहीं एक धौत का जंगल भी दिखाई दिया था। जमीन पर चींटी सेना भी दिखाई दी। साथ साथ शिकारी तीरों की बौछार करते हुए दिखाई दिए। राजा को रिपोर्ट दी तो राजा उनके ऊपर विरुद्ध वाक्यों की बौछार करने लगे, क्योंकि वहां पर आना जाना संभव नहीं था। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग्स में आपको इतना ही, और अगले ब्लॉग पर आपको सुनाऊंगा कहानी तथा आप लोगों को मेरी नमस्ते, सुनने वालों को मेरा नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।